तो विचार चल रहा है ब्रह्म सूत्र के शांकर भाष्य के ऊपर। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 20वां सूत्र हो गया था, 21वां चलेगा। तो यहाँ पर आया था कि जीव का जो परामर्श है परमात्मा को बोध कराने के लिए अन्यार्थस्य परामर्शः, इसमें संप्रसाद शब्द जो आया जीव का परामर्श प्रजापति वाक्य में, वह जीव का परामर्शन करने के लिए नहीं है, जीव का बोध कराने के लिए नहीं है, बल्कि जीव को परमात्मा बनाने के लिए है। जीव परमात्मा ही है, यानी परमात्मा के प्रतिपादन परक है। परमात्मा के प्रतिपादन करने के लिए ऐसा सादा शब्द आया है। जीव के जीवत्व को बोध कराने के लिए नहीं है, बल्कि जीव के जीवत्व को हटाने के लिए। जीव परमात्मा ही है, इस प्रकार से बोध कराने के लिए संप्रसाद शब्द आया था। जब जीवात्मा दो प्रकार के अभिमान का त्याग कर देता है, उभय रूपाद अपि शरीर अभिमानात, ये वाक्य आया था। भगवान भास्कर ने प्रयोग किया था कि उभय रूपाद है, तो उभय रूप है, तो उभय है दो, शरीर अभिमानात, दो प्रकार के शरीरों के अभिमान से रहित होकर के। तो दो प्रकार के शरीर का अभिमान नीचे 1 नंबर टिप्पणी में दिया था, सूक्ष्म शरीर अभिमान और स्थूल शरीर अभिमान। स्थूल शरीर में मैं देवदत्त गोरा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, ये स्थूल शरीर में अभिमान करता है जीवात्मा। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये स्थूल शरीर में अभिमान हो गया। अब स्थूल शरीर को बहुत से व्यक्ति आत्मा नहीं मानते हैं, तो स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, प्राण को आत्मा मानते हैं, अन्न को आत्मा मानते हैं। तो वहाँ पर भी अभिमान होता है। और अहंकार तो मन में ही होता है, अहंकार मन का धर्म है। मैं कर्म करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि जो अहंकार है, अंतःकरण में जो भावना बैठी हुई है, तो इसमें जो भावना है वो अहंकार है, अभिमान है। मन का जो धर्म है, अंतःकरण की वृत्ति विशेष, एक अंतःकरण होता हुआ भी वृत्ति विशेष से 4 प्रकार का हो जाता है। तो ऐसा जो अहंकार अभिमान रहता है, अहंकार का जो अभिमान कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ इत्यादि अभिमान, इस अभिमान से भी रहित हो जाता है। तो स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर कह देने से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और 5 प्राण, ये सारा सूक्ष्म शरीर की कोटि में जाता है। तो सूक्ष्म शरीर के अभिमान से रहित होकर के ये 2 प्रकार के शरीरों के 2 प्रकार के शरीर रूप अभिमान से ऊपर उठ जाता है। तो सुषुप्ति अवस्था में दोनों प्रकार के शरीर के साथ संबंध का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार से समाधि अवस्था में, उसी प्रकार से आत्मावस्था में। तो दूसरे प्रकार का अभिमान बताया कि तादात्म्य अभिमान और संबंध अभिमान, विकल्प ही है। तादात्म्य अभिमान का अर्थ है जैसे जुड़ जाना, जैसे हमने इस शरीर में तादात्म्य संबंध बना लिया। तादात्म्य अभिमान, मैं देवदत्ती ही हूँ और वो गोरा काला देवदत्त हूँ, मैं देवदत्त वाली स्थूल शरीर वाली आत्मा हूँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं छोटी आत्मा हूँ, मैं बड़ी आत्मा हूँ, मैं मोटी आत्मा हूँ, मैं गोरी काली पीली वाली आत्मा हूँ। तो ये तादाद संबंध हो गए शरीर के साथ। अन्य के धर्म को अन्य में आरोप कर लेना, मान ले अन्योन्य आश्रय दोष है ना, इतर इतर का धर्म को स्वीकार कर लेना। आत्मा का तो मात्र संबंध अंदाज हो, आत्मा का जो शरीर के साथ अध्यास होता है मात्र संबंध और ज्ञान अध्यास होता है, संबंध है। एक दूसरे के धर्मों को एक दूसरे में अध्यास कर लेना, अन्योन्य अध्यास है, अन्योन्य आरोप है, अन्योन्य आश्रय दोष है। मैंने आपके धर्मों को स्वीकार कर लिया, आपने मेरे धर्मों को स्वीकार कर लिया। मैंने आपके धर्मों को स्वीकार कर लिया और आपने मेरे धर्मों को स्वीकार कर लिया। अन्योन्य, रूप के बिना चक्षु नहीं है, चक्षु के बिना रूप नहीं है। चक्षु है तो रूप है, रूप है तो चक्षु है। किसी के पास में अग्नि वाला उदाहरण देते हैं, जैसे गोले को, लोहे के गोले को अग्नि में डालते हैं तो अग्नि के गुणधर्म उसमें आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे के गुणधर्म आ जाते हैं। इसी शरीर के गुणधर्म आत्मा में आरोपित कर लिए जी, आत्मा के गुणधर्म शरीर में आरोपित कर लिए। आत्मा के
राम राम जी, इससे अच्छा उदाहरण होगा वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, कोई भी मतलब चौड़ाई बढ़ गई तो लंबाई कम हो गई, या लंबाई बढ़ गई तो चौड़ाई कम हो गई, क्योंकि अगर क्षेत्रफल वही चाहिए। वेदांत वाला नहीं है ये वेदांत में ये चीज को दिया जाता है कि अग्नि में जब गोला डालते हैं ना, तो समझना है। मैं 8 बजे पाठ चला के आता हूँ, तो देखिए, तो इसलिए समझने के लिए अन्योन्य मतलब तो एक बढ़ जाए तो दूसरा कम, मतलब एक के ऊपर दूसरा है। नहीं है, मतलब ये है, तो जैसे शरीर के, अब शरीर का जो अध्यास है, शरीर के धर्मों को आत्मा में आरोप कर लिया। आत्मा शरीर में जो परिच्छिन्नत्व धर्म था, अल्पत्व धर्म था, और जन्मने वाला मरने वाला धर्म था, चेतन जीवात्मा ने स्वीकार कर लिया। मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ और परिच्छिन्न हूँ। आत्मा के धर्म जो चेतनता है वो शरीर में आरोप हो गया, बुद्धि से युक्त होकर शरीर में, तो मैं ज्ञान करता हूँ मैं आत्मा हूँ। ये अन्योन्य आश्रय दोष हो गया, अन्योन्य का धर्म, एक दूसरे के धर्मों को संबंध बना लिया। अब लेकिन यहाँ पर जैसे रस्सी है, रस्सी ने सर्प के धर्मों को आरोप कर लिया और सर्प ने रस्सी के धर्म को आरोप कर लिया। सर्प ने क्या कर लिया, रस्सी के धर्म को आरोप कर लिया, है पना, रस्सी में जो है पना है वो सर्प ने स्वीकार कर लिया, और सर्प के धर्मों को रस्सी ने स्वीकार कर लिया, मैं सर्प हूँ, मैं सर्प हूँ। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ संबंध अध्यास हो गया। लेकिन जो कल्पित वस्तु होती है उसका स्वरूप अध्यास भी होता है। कल्पित वस्तु का स्वरूप अध्यास है। जैसे सर्प का स्वरूप कैसे, आकृति विशेष है, तो आकृति विशेष धर्मों को रस्सी में आरोप हो गया। लेकिन रस्सी का जो स्वरूप है वो सर्प में आरोपित नहीं होता। अधिष्ठान वस्तु का कल्पित वस्तु में मात्र संबंध और ज्ञान अध्यास होता है, स्वरूप अध्यास नहीं होता। यदि स्वरूप अध्यास हो जाए तो कल्पित वस्तु दब जाएगी। कल्पित जो वस्तु होती है, मिथ्या वस्तु दब जाएगी। जैसे कल्पित वस्तु स्वरूप अधिष्ठान वस्तु को दबा करके अपने ज्ञान को बतला देती है कि मैं सर्प हूँ, मैं सर्प हूँ। इस प्रकार यदि रस्सी ही सर्प में हावी हो जाए तो फिर सर्प रहता ही नहीं है, रह ही नहीं सकता। इसलिए कल्पित वस्तु का संबंध अध्यास और स्वरूप अध्यास दो होते हैं, लेकिन अधिष्ठान वस्तु का एक संबंध मात्र अध्यास होता है, उसी में फिर ज्ञान अध्यास हो जाता है, कहाँ ये सर्प है। इसलिए यहाँ पर तो दोनों प्रकार के संबंध, तादात्म्य अभिमान और संबंध अभिमान, यानी हाँ मैं यही हूँ, और संबंध तादात्म्य अभिमान का अर्थ स्वरूप अध्यास हो गया। तादात्म्य अभिमान को लेकर के स्वरूप अध्यास है, और संबंध अभिमान है। संबंध अभिमान का अर्थ होगा मैं ये हूँ, एक दूसरे के साथ संबंध, धर्मों के संबंध जोड़ लिए। रस्सी ने सर्प के धर्म को ले लिया, सर्प ने रस्सी के धर्म को ले लिया, तो संबंध अध्यास हो गया। और उसी प्रकार से चेतन ने जड़ के धर्म ले लिया, जड़ ने चेतन के धर्म को ले लिया। अब जड़ के जो स्वरूप अध्यास था वो चेतनता में आरोप हो गया, तो स्वरूप अध्यास भी हो गया। तो इसी तादात्म्य अभिमान, तो इस प्रकार से तो दोनों प्रकार के अभिमान को त्याग करके, इसके दोनों प्रकार के अभिमान को जब त्याग कर देता है तो सुषुप्ति अवस्था में ऊपर उठ करके, सुषुप्ति अवस्था में परम ज्योति जो आकाश शब्द से कहा गया है वो परम ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। यानी विशेष विज्ञान को त्याग करके स्वरूप से अभिव्यक्त हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। यही जीवात्मा का परम स्वरूप है। यद्यपि यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में बोध कराने के लिए कोई साधन नहीं है। जीवात्मा सता सोम तथा संपन्न भक्ति श्रुति के अनुसार परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ है, लेकिन साथ साथ अविद्या भी विद्यमान है यहाँ पर। नहीं तो अविद्या विद्यमान ना हो तो जीवात्मा सो करके उठे ही ना। इसी सो करके उठता है, इससे सिद्ध होता है कि जीव अविद्या वहां पर सुषुप्ति अवस्था में रहती है, इसीलिए सो करके उठ करके आ गया। तो इसलिए अब बोध कराने का यदि कोई साधन होता तो वहीं पर ज्ञान हो जाता कि हाँ तुम परमात्मा ही हो, परमात्मा के साथ एकीभूत हो गए थे और तुम परमात्मा ही हो,
तो परमात्मा से भिन्न नहीं हो, ऐसा बोध कराने वाला वहां पर सुषुप्ति अवस्था में साधन नहीं है। इसी जागृत अवस्था में ही वो साधन है, वो गुरु आचार्य और शास्त्र और इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से उसी परमात्मा को लक्षित कर लेता है साधक। इस प्रकार से ये वर्णन किया। तो शरीर का अभिमान, इस शरीर का अभिमान अथवा तादात्म्य अभिमान अथवा और संबंध अभिमान, इन दोनों प्रकार के अभिमान का त्याग करके जीवात्मा परम ज्योति को प्राप्त होकर के, आकाश शब्द से कहा गया परम ज्योति परमात्मा को एकीभूत होकर के स्वयं रूप से अवस्थित हो जाते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप से अवस्थित हो जाता है। यही परम ज्योति, यही क्या परम ज्योति अथवा स्वरूप से अभिव्यक्त होना। इस प्रकार से 20वें सूत्र में वर्णन किया। अब 21वें सूत्र का पाठ करते हैं। अल्प सुरते रीति चेतदुक्तम, अल्प सुरते रीति चेतदुक्तम। तो यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं पूर्व अल्प श्रुत है, इस इतने वाक्य को पूर्व पक्ष कहता है। चेत तदुक्तम, यहाँ तक सिद्धांत कहता है कि अल्प का कथन श्रुति अल्प का बोध कराती है। तो अल्प का श्रुति बोध कौन से कराती है कि देहरो अस्मिन अंतर आकाश है। यहाँ पर इस श्रुति में अल्पत्व का श्रवण किया गया है। तो अल्पत्व का श्रवण हो जाने से देह परमात्मा नहीं हो सकता, किंतु जीवात्मा तो हो सकता है, क्योंकि देह परमात्मा, देहाकाश शब्द परमात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा हरिव्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्यमिदं सर्वत्र। ये जो श्रुति है और स्मृति है इत्यादि परमात्मा को व्यापक सिद्ध करती है। जब व्यापक सिद्ध करती है तो व्यापक परमात्मा एक देश में कैसे रह सकता है। तो देहाकाश हृदय के भीतर, हृदय कमल के भीतर जो परमात्मा रहता है अल्प स्थान में, ये संभव नहीं है व्यापक वस्तु को। यानी हाथी का शरीर हमारे शरीर में नहीं प्रवेश कर सकता। हाथी का जो शरीर विशाल है वो हमारे शरीर के भीतर छोटे से स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, तो शरीर के भीतर भी प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार से व्यापक परमात्मा हृदय देश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए अल्पत्व श्रुति जीवात्मा का बोध कराती है। इसी देहरो अस्मिन् अंतर आकाश में देहाकाश शब्द परमात्मा का वाचक न होकर जीवात्मा का वाचक है। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांति कहता तदुक्तम। तो चेत तदुक्तम का तत्र तत्रुक्तम, वहां पर प्रसंग में प्रजापति वाक्य को लेकर के और जागृत अवस्था को लेकर के, स्वप्न अवस्था को लेकर के, सुषुप्ति अवस्था को लेकर के जो समाधान कहा गया है, कौन सा समाधान के उपासना के लिए श्रुति ने ऐसा बोध करा दिया है। परमात्मा व्यापक हो करके एक देश में भी रहना संभव हो जाता है। यद्यपि परमात्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, तो रहता हुआ भी एक देश में भी रह जाता है। जैसे राजा संपूर्ण देश का होता हुआ भी एक अयोध्यापति कहलाता है। अयोध्या देश में, एक अयोध्या देश के, अयोध्या नगर के एक महल में रहता है। इस प्रकार से तो इसलिए अर्भक औकस्त्वाद इति, इस सूत्र के माध्यम से जो अर्भक औकस्त्वाद है, तो यहाँ पर निश्चय किया गया है अर्भक है छोटा सा जो घर है, और छोटा सा घर है जीवात्मा का ही वाचक हो सकता, परमात्मा का वाचक नहीं है। कहना चाहिए उपासना के लिए व्योम के समान है। अर्भक यानी छोटा, अल्प है, औकस यानी घर, छोटा सा घोंसला। चिड़िया का जो छोटा सा घोंसला है वो जीवात्मा का वाचक हो सकता है। तो ऐसा का तद विपदेश हो जाना, जीवात्मा के लिए विपदेश किया गया ना, ऐसी बात नहीं है। निचायत्वाद व्योमवत है। हाँ तो गर्भ तो छोटा ही तो है, गर्भ के भीतर छोटा, गर्भ यानी छोटा सा घर, तो छोटा सा घर वहां पर है उसका, इसलिए छोटे से घर में रहता है। तो छोटे से घर में कौन रहेगा, जीवात्मा ही रहेगा, परमात्मा तो नहीं रह सकता है। इसलिए तो जीवात्मा कई वाचक है ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो पूर्व पक्षी को खंडन करने के लिए सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। ये उपासना के लिए जैसे व्यापक आकाश होता हुआ भी सूची यानी सुई का एक छोटे से क्षेत्र में भी रहता है आकाश है।
यानी तद विपदेश अणियान स्व शब्द के द्वारा अणियास्त आदि विपदेश हो जाने से जीव उपास्य न परमात्मा की यहाँ पर उपासना की गई है। निचायत्वात शब्द आया कि न परम निचाय नहीं उपास्यत्वात है, परमात्मा यहाँ पर उपास्य व्योम के समान। यद्यपि संपूर्ण जगत में आकाश व्याप्त करके रहता है, आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता हुआ भी एक देश के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। जैसे सूची में, जैसे सुई के भीतर जो छेद है, सुई के भीतर जो छेद है वो महाकाश ही है, फिर भी देखो कितना छोटा सा छेद है, इसमें छिद्र है, जिसमें धागा ही मात्र जा सकता है। इस प्रकार से इस वाक्य के माध्यम से जैसे व्यापक वस्तु परिच्छिन्न देश के परिच्छिन्न नाम के द्वारा उपदेश कर दी जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा व्यापक होता हुआ भी एक देश में रह जाता है उपासना के लिए। व्यापक विष्णु शालिग्राम शिला में बैठ जाते हैं, व्यापक शिव जी शिवलिंग में बैठ जाते हैं, और शिवलिंग में और शालिग्राम शिला में प्रवेश करके जीवात्माओं के द्वारा उपास हो जाते हैं। यद्यपि व्यापक हैं फिर भी शिवलिंग में और शालिग्राम शिला में उपास हो जाते हैं इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर आप निषेध नहीं कर सकते कि धैर्य का शब्द जीवात्मा का वाचक है, परमात्मा का वाचक नहीं, ऐसा कथन नहीं कर सकते, बल्कि धैर्य का शब्द परमात्मा का ही वाचक है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि क्या कहते हैं, यद्यपि युक्तम पहले कहा गया था कि देरो अस्मिन् अंतर आकाश इति आकाशस्य अल्पत्व श्रूयमाणम परमेश्वरे न उपद्यते, कि देरो अस्मिन् अंतर आकाश इस श्रुति वाक्य में कि ऐसे हृदय कमल के भीतर जो देराकाश है वो परमात्मा का वाचक है। तो आकाश का जहाँ पर अल्पत्व सुना गया है वह परमेश्वर में उत्पन्न नहीं होता, ऐसा जो आप पूर्व पक्षी ने कहा था। तो जीवस्य तो कौन, तो हृदय के भीतर कौन प्रवेश कर सकता है? जीवस्य तु आराग्र उपमितस्य अल्पत्वम अपकल्पते इति, किंतु आराग्र की उपमा जिसको दी गई है, ऐसे जीवात्मा में तो अल्पत्व घट सकता है। बालाग्र सत्यभागस्य सतता कल्पितस्य पुनः भागो जीव सविज्ञाय साचानन्त्याय कल्पते। बालाग्र सत्यभागस्य सतता कल्पितस्य च पुनः, है ना, कल्पितस्य पुनः भागो जीव सविज्ञाय साचानन्त्याय कल्पते। ये जो श्वेतास्तर उपनिषद की श्रुति है, इसमें बालाग्र, बाल के अग्रभाग को लेकर के उसके 100 टुकड़े कर दो, पुनः उस 100 टुकड़े में से एक टुकड़े लेकर के उसके भी 100 टुकड़े कर दो, वो एक टुकड़े को फिर देखो कि वो भी एक टुकड़ा इतनी सामर्थ्य वाला है। तो जो बालाग्र की उपमा दी गई, बाल के अग्रभाग की उपमा दी गई है, वो ऐसे जीवात्मा के लिए उपमा आई है, परमेश्वर के लिए नहीं आई। इसी परमात्मा जो हृदय के भीतर नहीं रह सकता, जीवात्मा रह सकता है, ऐसा जो पूर्व पक्षी मानते हैं। तो तस्य परिहारो वक्तव्य, उसी का यहाँ पर परिहार कहना चाहिए। तो उक्तो ही अस्य परिहारा, उसका आता जो अस्य इसका बालाग्र, हृदय के भीतर बालाग्र उपमा के माध्यम से जीवात्मा की प्राप्ति हो रही है, उसका परिहार यहाँ पर इस प्रकार से कथन कर दिया गया था, उक्तन कथन कर दिया गया था। इसका परिहार किस सूत्र के द्वारा कहाँ पर परिहार कर दिया गया कि यहाँ पर परमेश्वरस्यापि आपेक्षिकम अल्पत्वम अवकल्पते इति, परमेश्वर को भी अपेक्षा को लेकर के एक देश में कल्पना कर सकते हैं, अल्पत्व की कल्पना हो जाती है परमेश्वर में भी, परमेश्वर का भी अपेक्षा को लेकर के एक देश की कल्पना उत्पन्न हो जाती है। जैसे व्यापक विष्णु का एक देश में रहना संभव हो जाता है, कहाँ पर? शालिग्राम शिला में। तो कहाँ पर भाई परिहार किया गया कि इस सूत्र के द्वारा परिहार किया गया है कि अर्वक औकस्त्वाद तद विपदेशाच न इति चेत न निचायत्वाद एवं व्योमवच्चा। अर्वक औकस्त्वाद तद विपदेशाच न इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी है सूत्र में भाग, ना के बाद फिर सिद्धांत जाता है कि
अर्वकस्त अर्वकस्त ओकस्त्वाद अर्वक ओकस्त्वाद तद विपदेशात, जो अणियांश आदि श्रुति में विपदेश किया गया है वह जीवात्मा के लिए है। तो जीवात्मा यहाँ पर उपास्य है, परम और विपदेश यानी उपासना के लिए उपदेश किया गया है। अर्वकस्त अर्वकस अर्वक ओकस्त ये शब्द आया है जीवात्मा की, और विपदेशन उपासना के लिए है, कथन किया गया है। विपदेशन कथन होता है, तो जीवात्मा को ही बोध कराने के लिए आएगा। अणुरणियान, जीवात्मा अणु से अणु है। अणियंस आदि जो गुण विशेष आए श्रुति आदियों में, वो जीवात्मा को उपासना के लिए है, जीवात्मा को बोध कराने के लिए है। इति चेत, परमेश्वर के लिए नहीं है, परमेश्वर को बोध कराने के लिए नहीं है, बल्कि जीवात्मा को बोध कराने के लिए अणियान आदि शब्द किसी परमेश्वर का वाचक नहीं है। तो न इति चेत, ऐसा कहो तो न, सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है। निचायत्वात, निचायत है परमेश्वर की उपासना के लिए कहा गया। व्योमवद, व्योम के समान, जैसे व्योम व्यापक आकाश होता हुआ भी एक देश के द्वारा कह दिया जाता है कि देखो कितना छोटा सा आकाश है, उसी को यहाँ पर कहते हैं। इस श्रुतिमान 1, 2, 7 में इसका परिहार कर दिया गया, उसी प्रकार से अल्पत श्रुति के माध्यम से भी परिहार हो गया। स एव यह परिहारो अनुसंधातव्य इति सूचयति, जो 1, 2, 7 सूत्र में अर्वकस्त शब्द को लेकर के जीवात्मा का बोध हो रहा था, उसका परिहार जैसे वहां पर 1, 2, 7 में परिहार कर दिया। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 7वें सूत्र में जिस परिहार कर दिया गया, वही परिहार यहाँ पर भी एक प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 21वें सूत्र में भी जान लेना चाहिए। साहब सब ही यहाँ पर इस सूत्र में भी परिहार को स्वीकार कर लेना चाहिए, अनुसंधान कर लेना चाहिए। उपास्यत्व होने से अल्पत्व मुक्तम, उपासना के लिए अल्पत्व कहा गया है, ऐसे व्याख्या करके श्रुति के द्वारा निरस्तम खंडन कर दिया अर्थांतरम। इसको लेकर कहते हैं कि श्रुत्या एव चेद इदम अल्पत्वम प्रत्युक्तम प्रसिद्धेन आकाशन उपीयमानया यावान वायम आकाशस्तावन ऐसो अंतर हृदय आकाश है, कि श्रुति के द्वारा ही इदम अल्पत्वम प्रत्युक्तम, जो अल्पत्व लेकर के जो परिच्छिन्नता आ रही थी वो श्रुति के द्वारा ही खंडन कर दिया गया। श्रुति के द्वारा ही अल्पत्व का प्रतियुक्तम, प्रतियुक्तम शब्द का अर्थ खंडितम। तो कैसे? प्रसिद्ध आकाश की उपमा दे करके, प्रसिद्ध आकाश की उपमा दे करके इस श्रुति के द्वारा जो या येसो अंतर्हृदय आकाश, या येसो धैर्य अस्मिन अंतर आकाश, इस शब्द का उपमा किसको दे दिया? या येसो हृदय, या येसो यावान वायम आकाश है। इस यावान वायम आकाश, इस बड़े महाकाश की उपमा दे करके हृदय के भीतर का आकाश का खंडन कर दिया, हृदय के भीतर का आकाश परिच्छिन्नता का निषेध कर दिया, इसलिए अल्पत्व का खंडन कर दिया। प्रसिद्ध आकाश की उपमा, प्रसिद्ध आकाश के द्वारा, प्रसिद्ध आकाश के द्वारा, प्रसिद्ध कौन है? भूताकाश, उसके द्वारा उपमीयमान हो जाने से उपमा के माध्यम से अल्पत्व का निषेध कर दिया। कौन सी श्रुति के द्वारा? इस श्रुति के द्वारा। यावान वायम आकाश तावान ऐसे अंतर हृदय आकाश, इतना बड़ा महाकाश है उतना ही बड़ा हृदय के भीतर का आकाश है। तो इतना बड़ा महाकाश है जिसमें द्युलोक पृथ्वीलोक आदि समाहित हो जाते हैं, अंतरिक्ष आदि समाहित हो जाते, उसी प्रकार से हृदय के भीतर का आकाश भी द्युलोक आदि, हृदय के आकाश के भीतर, हृदय के भीतर भी आकाश है उतना ही बड़ा है जिसमें द्युलोक आदि समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से अल्पत्व का स्वयं श्रुति ने खंडन कर दिया। इसलिए क्या सिद्ध हो गया? ये सिद्ध हो गया कि जो धैर्याकाश शब्द है सगुण निर्गुण दोनों का ही वाचक, प्रजापति का जो वाक्य है वो धैर्याकाश से जो वाक्य है, धैर्य वाक्यम प्रजापति वाक्यम, ये दोनों वाक्य धैर्याकाश विद्या और प्रजापति विद्या, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय की 2 जो विद्याएं आई हैं धैर्याकाश शब्द को लेकर के, तो धैर्य विद्या हो गई, प्रजापति वाक्य को लेकर के प्रजापति विद्या हो गई। ये दोनों विद्या इसके लिए सगुण और निर्गुण परमात्मा में समन्वितम इति, सगुण परमात्मा के लिए और निर्गुण परमात्मा के लिए है धैर्याकाश विद्या और प्रजापति वाक्य विद्या, दोनों सगुण और निर्गुण। तो टीका माया सगुणे निर्गुणे च समन्वितम, सगुण ब्रह्म में और निर्गुण ब्रह्म में समन्वित है, इस प्रकार से वर्णन किया।
अब ये कौन हो गया है, 21वां सूत्र समाप्त हो गया। अब 22वां सूत्र आएगा, तो इसलिए फिर जो देहराकाश है अधिकरण था वो पूरा हो गया। अब अनुकीर्ति अधिकरण आता है। अनुकीर्ति अधिकरण ये मुंडक उपनिषद को आधार बना करके आया है। तो यहाँ पर पूर्व अधिकरण के साथ एक भाग मुंडक उपनिषद में आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम् अग्नि तमेव भान्तव अनुभाति सर्वम तस्य भास सर्वमिदं विभाति। तत्र उस परमात्मा रूप विषय में सूर्य न भाती है, सूर्य भगवान उस परमात्मा को प्रकाशन नहीं कर सकता। चंद्रमा चंद्र लिखा है तो चंद्र तारकम है, चंद्र दकार में रकार छूट गया, तो चंद्र तारकम चंद्रमा है, तारे है। न ईमा विद्युतो ये बिजली है, और अग्नि है, प्रसिद्ध अग्नि, ये परमात्मा को विषय नहीं प्रकाशन नहीं कर सकते। जैसे हम सूर्य भगवान जगत को विषय करता है, ऐसे सूर्य भगवान जैसे टॉर्च के द्वारा हम विषय को प्रकाशन कर देते हैं, टॉर्च रोशनी के द्वारा, उसी प्रकार सूर्य भगवान जो पृथ्वी पर दिखने वाले दृश्य आदि पदार्थ उनको प्रकाशन कर देता है। ऐसा उसी प्रकार से सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश परमात्मा को प्रकाशन नहीं कर सकता। तो विषय सप्तमी को लेकर के तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जो तो ये आया है, तो उस परमात्मा के भाषित होने पर, परमात्मा के प्रकाशित होने पर तमेव भान्तव अनुवाद सर्वम, उस परमात्मा के ही भाषित होने पर होते हुए इदम सर्वम विभाति तस्य भाषा, उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के, अतः उस परमात्मा का प्रकाश लेकर के सूर्य आदि में जो सामर्थ्य जाती है उस सामर्थ्य के माध्यम से सूर्य भगवान आदि जगत को प्रकाशन करते हैं। अथवा कहते हैं तस्य, उस परमात्मा का प्रकाश से इदम सर्वम विभाति, यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य भगवान जगत का प्रकाशन करते हैं, लेकिन हम ही ना हो तो सूर्य भगवान का अस्तित्व न अस्तित्व के विषय में क्या प्रमाण है। सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन करते हैं, ठीक बात है, लेकिन जब हम ही नहीं है, तो हम ही जब नहीं है तो फिर सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, अथवा जगत को प्रकाशन करते हैं, इसमें क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। तो हमारे रहने पर ही सूर्य भगवान प्रकाशित करते हैं, तब तो प्रमाणिकता सिद्ध होती है। हमारे न रहने पर सूर्य भगवान प्रमाणिक प्रकाशन करते हैं, जगत को प्रकाशन करते हैं, कोई प्रमाण इसमें नहीं है। जैसे हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं तब वहाँ पर सूर्य आदि नहीं रहता है, लेकिन हम रहते हैं, तो वहाँ पर सूर्य आदि नया रहने के कारण जगत प्रकाशन नहीं हो पाता। स्वप्न आदि में भी सूर्य भगवान नहीं रहते, लेकिन हम रहते हैं, हम जगत को प्रकाशन करते हैं। हमारे रहने पर ही जगत को प्रकाशन होता है। सूर्य के रहने पर जगत प्रकाशन होता तो है, लेकिन गौण रूप से होता है। हमारी प्रधानता है, सूर्य की प्रधानता नहीं है। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो परमात्मा को कोई दूसरा प्रकाशन नहीं कर सकता, बल्कि परमात्मा ही संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है। इस विषय में जो वाक्य आया है कि जो जगत को प्रकाशन करने वाला है, जिसको दूसरा कोई प्रकाशन नहीं कर सकता, वह कौन सा प्रकाश है? परमात्मा प्रकाश है, तो जीवात्मा है, तो सूर्य का प्रकाश है। उसी को लेकर के यहाँ पर विचार आया है। तेज धातु संपूर्ण जगत को, जो सूर्य चंद्रमा आदि जिससे को प्रकाश नहीं कर सकते, जिसके प्रकाशन होने पर संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसा जो तेज रूप धातु है उसके विषय में प्रकाश आता है। तो अधिकरण यहाँ पर संगति बताते हैं पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की। तो 642 नंबर पृष्ठ पे है संगति, 642 नंबर पृष्ठ पे तीसरी पंक्ति ऊपर से टीका में, पूर्वत्र पूर्वाधिकरण में आत्मश्रुति के बल से आकाश शब्द का जो रूढ़ी का त्याग हो गया, रूढ़ी का त्याग से ईश्वर वृत्ति कह दी गई है। आत्मश्रुति के बल से आकाश शब्द जो भूताकाश में रूढ़ था उसका त्याग कर देने से ईश्वर वृत्ति कह दी गई। ईश्वर ही आकाश शब्द के द्वारा वाचा देहाकाश शब्द को लेकर के, तथा उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस अधिकरण में सती सप्तमी बल से, सती सप्तमी उसके रहने पर सिद्धांत में तो विषय सप्तमी लिया है, पूर्व पक्षी में सती सप्तमी ले रहे हैं।
तो सती सप्तमी बल से वर्तमान अर्थ का त्याग कर देने से उसके रहने पर, सती सप्तमी का अर्थ हो गया रहने पर, किसी मेरे रहने पर, आपके रहने पर, किसी वस्तु के रहने पर, ये सती सप्तमी है। घट के रहने पर, पट के रहने पर, तो सती सप्तमी के बल से वर्तमान अर्थ का त्याग कर देने से यस्मिन जिसके रहने पर, जिसमें सूर्य आदि न भासंती, जिसके रहने पर जिसमें सूर्य आदि प्रकाशन नहीं कर सकते, वह तेज विशेष उपास है। यह तेज विशेष कैसा उपास है? तो भविष्य अर्थ में जिसके रहने पर जिसमें सूर्य भगवान आदि प्रकाशन नहीं कर सकते, जो जिसके रहने पर सूर्य आदि जगत प्रकाशन, जिसके होने पर ही सूर्य जगत आदि प्रकाशन होते हैं, सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन करते हैं, ऐसे जो तेज विशेष उपास है, तो भविष्य अर्थ में वृत्ति आश्रय कर लेना चाहिए कि जिसके रहने पर ही जगत प्रकाशन होता है भविष्य काल में वृत्ति। तो भविष्य अर्थ में वृत्ति उसके रहने पर नहीं होगा, रहने पर ही होगा। हमारे रहने पर ही जगत प्रकाशन होगा, उस तेज धातु के रहने पर ही जगत प्रकाशन होगा। उसके न रहने पर, जैसे हम किसी देश विषय में अमुक व्यक्ति रहेगा तो हम वो कार्य हमारा पूरा हो जाएगा, अमुक व्यक्ति नहीं रहेगा तो हमारा कार्य पूरा नहीं हो सकता, इसके बिना हमारा कार्य नहीं हो सकता, है ना। इसके बिना हमारा कार्य पूरा नहीं हो सकता, उसके रहने पर होगा तो वो हमारे साथ चलेगा तो भाई कार्य पूरा हो जाएगा, तो भविष्य काल में पूरा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भविष्य काल में पूरा हो जाएगा, तो भविष्य काल की वृत्ति स्वीकार कर ली जाती है कि अमुक व्यक्ति मेरे साथ चलेगा अमुक देश में, या तो अमुक कार्य करवाने के लिए, तो मेरा कार्य फलीभूत हो जाएगा। तो सती सप्तमी हो गई, है ना। तो इस प्रकार से तो भविष्य अर्थ में वो कार्य पूरा होगा, तो भविष्य अर्थ में वृत्ति स्वीकार कर लेना चाहिए। अधुना सूर्य आदि के भाषित होने पर भी न भाती, तो यहाँ पर कहते हैं सूर्य भगवान के भाषित होने पर भी है तेज धातु भाषित नहीं, जगत भाषित नहीं होता, तो विरोध होता है कि सूर्य के रहने पर तो भाई संपूर्ण जगत प्रकाशित होता ही है, तो उसके न रहने पर सूर्य भगवान के प्रकाश होने पर प्रकाशित होता नहीं होता है, ऐसा कैसे सकता है, विरोध हो रहा है। इसलिए पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठती है। तो इसलिए सूर्य भगवान के रहने पर वह भाषित नहीं होता, अन्य विशेष ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान तो संपूर्ण जगत को प्रकाशन करते हैं। इस प्रकार से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कैसी दृष्टांत संगति बैठती है, इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी के अनुसार कैसे तेज विशेष का ध्यान करना है, और सिद्धांत में ब्रह्म का ध्यान है। तेज धातु परमात्मा का वाचक है, निर्गुण स्वयं ज्योति परमात्मा ज्ञान फल है। तो जैसे जो आत्म ज्योति आया पूर्व अधिकरण में, स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यते परम ज्योतिम संपद्य स्वयं रूपण अभिनिष्पद्यते। उस स्वयं ज्योति यहाँ पर सूर्य भगवान जैसे जगत को प्रकाशन करते हैं, उसी प्रकार आत्म ज्योति भी जगत को प्रकाशन करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्योति शब्द परमात्मा ज्योति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की कैसे दृष्टांत संगति, सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन करते हैं, जैसे आत्म ज्योति जगत को प्रकाशन करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भगवान भी जगत को प्रकाशन करते हैं। इस प्रकार से वो तेज धातु जगत को प्रकाशन करने वाली है, ऐसा पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति कहते हैं। अब यहाँ पर अधिकरण का पाठ करते हैं, किसका पाठ करते हैं, अधिकरण का। तो पाठ करते हैं 640 नंबर पृष्ठ पर। न तत्र सूर्यो भाति तेजोन्तरमुतापिचित् तेजोभिभावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत् चित् स्यात् सूर्याद्याभास्यत्वात् तादृक् तेजो प्रसिद्धितः सर्वस्मात् पुरतो भानात्
तद भाषा चान्य भाषणात्। तो यहाँ पर कहते हैं कि न तत्र सूर्य भाति, इसमें सूर्य भगवान उसको प्रकाशन नहीं कर सकते, सूर्य भगवान वहां पर प्रकाशित नहीं होते, सूर्य भगवान भी वहां पर प्रकाशित नहीं होते हैं, सूर्य भगवान उसको विषय नहीं बना सकते। जैसे जुगनू सूर्य को विषय नहीं बना पाते, उसी प्रकार सूर्य भगवान भी उसको विषय नहीं बना पाते। तो वहां पर जो सूर्य न भाति, इसमें जो तेजांतर है अथवा चैतन्य, जो सूर्य भगवान भी जिस प्रकाश के आगे उस फीके पड़ जाते हैं, सूर्य भगवान का प्रकाश भी उस परमात्मा के प्रकाश से फीका पड़ जाता है। तो वो प्रकाश कौन है? तेजो अंतरम, कोई सूर्य भगवान से भिन्न कोई तेजो अंतर है? तो जो उस तेज के आगे सूर्य भगवान का तेज भी फीका पड़ जाता है। जैसे जुगनू का प्रकाश सूर्य भगवान के प्रकाश के आगे फीका पड़ जाता है ना। जैसे बड़ी टॉर्च का प्रकाश छोटी टॉर्च के आगे फीका पड़ जाता है, दब जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य भगवान का प्रकाश ही, वहाँ पर सूर्य भगवान की प्रकाश की गति जहाँ पर नहीं है, तो वो तेज विशेष है कोई, अथवा चित अपी, उतापी अथवा चित प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है। जहाँ पर सूर्य भगवान उसको विषय नहीं कर सकते, प्रकाशन नहीं कर सकते, वो कोई तेज विशेष धातु है अथवा चैतन्य रूप आत्मा है। कहता तेज, तेजो अभिभावकत्व, तेज अभिभावक होने से, तेज सूर्य भगवान के तेज को दबाने वाला होने से, सूर्य आदि तेज का अभिभावक होने से, सूर्य आदि का तेज का अभिभावक है प्रकाशक होने से, सूर्य भगवान का तेज भी वहां पर जाकर के फीका पड़ जाता है। तो तेज का भी अभिभावक है, सूर्य भगवान के प्रकाश का भी अभिभावक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कह, तो फिर कौन होगा? तेजो अंतरिदम है। तो मान जो तेज है वो कोई तेजांतर ही होगा, कोई तेज विशेष होगा। और तेज विशेष किसका होगा? चाहे प्रधान प्रकृति को हो, चाहे भूतों का हो, चाहे किसी का हो, तेज विशेष है वो। तेज कोई विशेष ही है। अब विशेष कह रही, तो अब यहाँ पर कल्पना तो यही होती है, प्रधान प्रकृति का तेज हो सकता है, अथवा सूर्य भगवान से कोई उत्कृष्ट तेज हो सकता है, हिरण्यगर्भ का तेज हो सकता है, ईश्वर का तेज हो सकता है इत्यादि। कोई तेज विशेष, अथवा मणि का तेज विशेष हो सकता है, कोई प्रकाश, कोई मणि का भी, ऐसे मणि में भी तेज विशेष होता है कि नहीं होता। तो लेकिन सूर्य भगवान का तेज भी जहाँ पर फीका पड़ जाता है, विषय नहीं कर सकता, उस तेज, कोई तेज विशेष होगा, कोई तेज विशेष महान तेज कोई जान लेना चाहिए, जिसके कारण से उस तेज को लेकर के सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन करते हैं। तो ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा तेज विशेष की प्राप्ति हो जाने पर, तो सिद्धांति कहता ना ऐसी बात नहीं है, चित स्यात् है, चैतन्य ही वहां पर, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, इसमें तत्र वहां पर परमात्मा में सूर्य भगवान आदि विषय नहीं कर सकता, सूर्य भगवान का प्रकाश उस परमात्मा को प्रकाशन नहीं कर सकता। तो वो जो प्रकाश है, प्रसिद्ध जो प्रकाश है, वो प्रकाश कौन का? परमात्मा का ही प्रकाश है। तो चित्त से आते हैं, चैतन्य से आते हैं। सूर्य आदि अभाष्यता, सूर्य आदि के द्वारा भाषित नहीं होता, इसलिए तादृक तेज, ऐसे जो कोई तेज ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, जहाँ पर ऐसा लोक में प्रसिद्ध नहीं है कि सूर्य आदि का अभिभावक हो। सूर्य भगवान का प्रकाश भी उस प्रकाश को, सूर्य भगवान का प्रकाश भी उस प्रकाश के आगे फीका हो जाए, दब जाए, उस सूर्य भगवान के प्रकाश को जो प्रकाशक करे, प्रकाशन करने वाला हो, ऐसा कोई प्रकाश लोक में प्रसिद्ध ही नहीं है। तो कौन सा प्रकाश है वो? कि आत्म ही प्रकाश है। आत्मा रूप प्रकाश को दूसरा कोई प्रकाशन नहीं कर सकता। सर्वस्मात् पुरतो भानात्, सबसे पहले भाषित होता है कौन? आत्मा। तद भाषा च अन्य भाषणात्, उस परमात्मा के प्रकाशन होने पर ही, चेतन सत्ता के अभिव्यक्त होने पर ही जगत सत्तावान होता है। परम प्रकाशक जो ही, परम प्रकाशक है, चैतन्य परमात्मा ही जब प्रकाशन नहीं हो रहा, प्रकाशित नहीं हो रहा है, तो जगत प्रकाशन है, प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या भरोसा। हम जिस आश्रम में रहते हैं, तो हमारे सामने सारी गतिविधियां होती रहती हैं। अब हमारे चले जाने पर, उस आश्रम को त्याग देने पर, उस आश्रम की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही, क्या पता है। जैसे आप घर में रहते हैं, तो घर में रहते हैं तो आप देख रेख करते हैं, और आपके अरे परिवार वाले आपको भोजन आदि बना के रहते हैं, आपने किसी को रखा है तो उसको ही भोजन बना के परिवार वाले खिला देते हैं।
जब आप मुखिया घर से छोड़कर चले गए और जिसको आपने रखा भोजन खाने के लिए, उसको परिवार वाले भोजन कराते हैं कि नहीं कराते, क्या भरोसा, होता कि नहीं होता? कभी कभी होता है। साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके परदेश चले जाने पर घर के जो सदस्यगण हैं पूरी तरीके से साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते, भरोसे नहीं होता है। होता है, एक दृष्टांत है ना। थोड़ा बहुत तो आलस कर देते हैं, अब वो तो घर परिवार वाला कर ही लेते हैं, कभी कभी आलस भी कर देते हैं, लेकिन एक दृष्टांत है। तो हमारे रहने पर, मुखिया के रहने पर सारी गतिविधियां ठीक ठाक हो चलती हैं। मुखिया के ना रहने पर वही लड़का लड़कियां प्रमाद भी कर जाते हैं। आध अधूरा सफाई करी, अधूरी सफाई, पूरी सफाई नहीं भी करते तो प्रमाद हो जाता ना। तो पर क्या भरोसा, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखिए, हाँ, तो ये सिद्ध किया है, मतलब तो उस परमात्मा के भाषित होने पर तद भाषा, उस परमात्मा के प्रकाश से अन्य भाषणात, अन्य का प्रकाशन होता है। तो वो भाषा कौन है? परमात्मा ही है। हमारे रहने, जैसे हम सुसुप्ति में रहते हैं, सुसुप्ति में जब हम रहते हैं तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का अभाव हो जाता है। तो जागृत अवस्था है अथवा नहीं है क्या पता, क्योंकि हम तो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में नहीं है। सुसुप्ति हम उस काल में रह रहे हैं, समाधि में हम रह रहे हैं। तो जगत को हमारे विषय में सूर्य चंद्रमा आदि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सूर्य चंद्रमा आदि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब हम सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं, जब सुसुप्ति से बाहर जब जागृत अवस्था में आते हैं, तभी इस जगत का अस्तित्व सिद्ध होता है। हमारे न रहने पर, हमारे सुसुप्ति अवस्था में चले जाने पर, समाधि में चले जाने पर अगर जगत का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए ये वर्णन किया है ना। ये वर्णन अब आगे कहते हैं। तो देखिए, ये पाठ का, ये सूत्र का पाठ करते हैं। अनुकृतेश तस्य च, अनुकृतेश तस्य च, तो यहाँ पर अनुकृति होने से, अनुकरण करने से, नकल करने से, नकल करता है नहीं करता कोई व्यक्ति, और नकल करने से, अनुकृति करने से, अनुकरण करने से, तो अनुकरण किए जाने से यहाँ पर जो अनुकृति कौन कर रहा है? जगत, सूर्य भगवान आदि अनुकृति करते हैं, अनुकरण करते हैं किसकी? परमात्मा की। तो परमात्मा के प्रकाशन से ही जगत प्रकाशित होता है। सूर्य भगवान परमात्मा के प्रकाश रूप सत्ता को लेकर के, सूर्य चंद्रमा आदि जो हैं, सूर्य चंद्रमा आदि जो कौन है? जगत को प्रकाशन करने वाले प्रकाशक हैं। वह ईश्वर की सत्ता रूप प्रकाश को लेकर के ही जगत को प्रकाशन करते हैं, अनुकृति करते हैं। अनुकृति का अर्थ होगा पश्चात, अनुयन पश्चात करने वाले। एक की नकल करके दूसरा व्यक्ति कार्य करता है, किसी को देख करके दूसरे की नकल उतारता है, तो अनुकृति कहलाता है। उसी को कहते हैं अनुकृति। अनुकृति न तत्र सूर्य भाति न चंद्र कारकम इत्यादि में प्रतिमानम। तो इस मंत्र में प्रतिमान जो वस्तु है तेज, न तेज विशेष है, तेज विशेष नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही है। कोता, यहाँ पर जो सूर्य भगवान आदि जिसको प्रकाशन नहीं कर सकते, वो तेज विशेष नहीं है, बल्कि परमात्मा का ही है, परमात्मा ही ब्रह्म ही है। क्यों? सर्व पदार्था नाम तत्तेजो अनुकरणा, सारे पदार्थों का जो तेज है वो तेज उसी परमात्मा का ही है। सारे पदार्थ उसी परमात्मा का तेज का अनुकरण करते हैं, अनुकृति करते हैं, अनुसरण करते हैं। तस्य च, श्रुति का जो सूत्र का जो भाग है तस्य च, तो ब्रह्मणो भाषा एव सर्वेषां भाष्यत्व अवगमात। ब्रह्म के प्रकाशन से, किसके प्रकाशन से?
ब्रह्म के प्रकाशन से जगत प्रकाशित होता है। यदि ब्रह्म प्रकाशित न होए, ब्रह्म जगत को सत्ता प्रदान न करे, रस्सी रूप अधिष्ठान सर्प को सत्ता प्रदान न करे तो सर्प दिखे ही ना। जहाँ पर रस्सी नहीं है ब्रह्म के लिए, ब्रह्म रूप पैदा होने के लिए रस्सी रूप अधिष्ठान है ही नहीं, तो सर्प वहां पर कैसे दिखेगा। जो सर्प स्वतंत्र दिख रहा है वो तो सर्प, रस्सी में सर्प नहीं है, वो सर्प ही सर्प है। लेकिन जो रस्सी में ब्रह्म से जो सर्प दिखता है वो उसको सत्ता कौन देता है, रस्सी देती है, रस्सी रूप अधिष्ठान देती है। तो रस्सी रूप अधिष्ठान के होने पर ही सर्प की सत्ता सिद्ध होती है। रस्सी रूप अधिष्ठान के न होने पर सर्प की सत्ता सिद्ध नहीं होती। उसी प्रकार से हम जो ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म के प्रकाशन होने पर संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। जैसे हम शरीर के भीतर रहते हैं तब एक एक इंद्रिय जगत को प्रकाशन करती हैं, विषय को प्रकाशन करती हैं, ठीक है ना। क्या करती हैं, एक एक विषय को प्रकाशन। ज्ञान इंद्रिय हमारी सत्ता को लेकर के ही इंद्रियों में विषय को प्रकाशन करने की सामर्थ्य होती है। हमारी सत्ता न हो तो इंद्रियों में विषय के प्रकाशन करने की सामर्थ्य नहीं है। चक्षु रूप का दर्शन नहीं कर सकती हमारे न रहने पर, श्रोत इंद्रिय शब्द का श्रवण नहीं कर सकती हमारे न रहने पर। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। श्रुति उदाहरण लेते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतव अनुभाति सर्वम तस्य भाष सर्वमिदं विभाति। ये मुंडक उपनिषद का दूसरे मुंडक का द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का 10वां मंत्र है ना। खंड है कि कौन सा है, द्वितीय मुंडक, द्वितीय अध्याय के द्वितीय मुंडक ऐसा आता है। तो यहाँ पर क्या, तस्मिन न तत्र, तस्मिन और ब्रह्म में तत्र शब्द यहाँ पर ब्रह्म लिया गया। किसका, न तत्र सूर्यो भाति, तो तस्मिन ब्रह्मणी रूप विषय में, ब्रह्म रूप विषय में। पूर्व पक्षी तो सती सप्तमी में कर रहा था, लेकिन सिद्धांती क्या करते हैं यहाँ पर विषय सप्तमी। तो ब्रह्म रूप विषय में, तस्मिन तत्र शब्द का तस्मिन, टीका में तस्मिन ब्रह्मणि विषय में न भाति यानी उस परमात्मा को प्रकाश नहीं करते। तम न भाषति इति यावत, अनिश का प्रयोग कर दिया, नहीं दूसरे को प्रेरणा देने। अनिश से जब प्रत्यय होता है प्रेरणा अर्थ में होता है। तुम ये कार्य करो, तुम्हारे रहने पर ये कार्य हो जाएगा, तो तुम्हारे द्वारा तो निरंत है किसी व्यक्ति को कार्य कराने के लिए प्रवृत्त कराना, से प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसलिए उसको उस परमात्मा के प्रकाशन से प्रकाश होता है। संपूर्ण जगत उसके बिना प्रकाशन नहीं हो सकता। तो तम न भाषतम, उस परमात्मा को ये सूर्य आदि चंद्र प्रकाश है विषय नहीं कर सकते। न तत्र सूर्यो भाति, तो उस परमात्मा रूप विषय में सूर्य चंद्रमा आदि विषय नहीं बना सकते, यानी प्रकाशन नहीं कर सकते। न चंद्रमा न तारकम, ये चंद्र शब्द आया ना अरे उसमें श्रुति में, तो वहां पर रकार और जोड़ लेना चाहिए तो चंद्र बन जाएगा, रकार छूट गया। न चंद्र, तारकम में तारा तो तारा ही हो गया। तो न ईमा विद्युतो, तो न ईमा विद्युतो, विद्युत शब्द स्त्रीलिंगवाचक है इसलिए यहाँ पर ईमा शब्द आएगा। तो ये विद्युत भी उस परमात्मा को विषय नहीं कर सकती, प्रकाशन नहीं कर सकती। तो अग्नि कर देगी, तो अयम अग्नि, ये अग्नि कैसे कर सकती है, जब सूर्य का प्रकाश के आगे तो अग्नि का प्रकाश तो और फीका ही रहता है, तो कैसे कर सकती है। यानी इसका प्रकाशन किसका, बिजली का प्रकाश भी बहुत तेज होता है। बिजली का प्रकाश भी बहुत तेज होता है, जब गरजती है बिजली चमकती है तब एक एक वस्तु दिख जाती है उसके अंधेरे में यदि बिजली चमकी। इसलिए अग्नि का प्रकाश तो बहुत छोटा सा रहता है, लेकिन बिजली का प्रकाश बहुत तेज रहता है। सबसे ज्यादा तेज तो सूर्य भगवान का ही प्रकाश रहता है। चंद्रमा का भी प्रकाश बहुत ही सौम्य रहता है। चंद्रमा का प्रकाश सौम्य रहता है, लेकिन सूर्य भगवान का प्रकाश कर्कश रहता है, तपाने वाला रहता है। तो तमे कहते हैं, इसलिए सूर्य चंद्रमा विद्युत नक्षत्र गण आदि है उस परमात्मा को प्रकाश नहीं कर सकते, विषय नहीं बना सकते। तो यथा चंड भास्कर आदि न भाषती, तो अल्प दीप्ते अग्नि का कथा टीका में किया गया।
जो प्रचंड चंड भास्कर आदि जो बड़ा दीप्त कर्कश भयंकर, वर्तमान काल में तो अभी ज्येष्ठ की जो गर्मी होती है ना भयंकर तेज होती है तो कर्कश कहलाती है। उस काल में व्यक्ति उस गर्मी में निकलना पसंद नहीं करते, है ना। कौन ना स्त्री पसंद करती है ना पुरुष पसंद करते हैं, क्योंकि धूप में ज्यादा निकलेंगे तो गोरे होकर के काले हो जाते हैं। गोरा व्यक्ति धूप में कैसे हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो चंड भास्कर आदि ना भाषते, तो अल्प जो दीप्ति वाले अग्नि की तो गति क्या है। किंचा और कहते सभी सूर्य आदि का तद भास्कत्वात् न तद भास्कत्वम। ये परमात्मा सूर्य आदि का भाषक है, वो सूर्य से परमात्मा किसी का भाषक नहीं है। इस प्रकार से तो उसी कहते तमेव तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तब उस परमात्मा के भाषित होने पर अनुभाति सर्वम अनुगमन वद अनुभानम स्वगता भान भान कृतम इति आशंका भान कृतम इति शंका नश्यति। तो अनुगमन के समान है, इसके पीछे चलना, किसी के पीछे चलना अनुगमन कहलाता है। तो अनुगमन वद अनुभानम, जैसे किसी के पीछे चलना उसी को बोलते हैं अनुभान। तो स्वगत भान कृतम, सो के द्वारा किया गया भान कृत, इसकी शंका को खंडन करते हैं। तस् उस परमात्मा के कि हम भाई हम अपनी दूसरे की नकल थोड़ी कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं कि नहीं, परमात्मा की नकल संपूर्ण जगत करता है, परमात्मा किसी दूसरे की नकल नहीं करता। तो इस प्रकार से के तमे एव भांतम अनुभाति सर्वम, उस परमात्मा के भाषित होने पर संपूर्ण जगत भाषित होता है, दूसरे को प्रकाशन करता है। सर्वम तो तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, तस्य भाषा परमात्मा के प्रकाश से इदम संपूर्ण जगत भाषित होता है। तो टीका माया तत्र सप्तमी, तो तत्र सप्तमी सती विषय में साधारण रूप से संशय। अच्छा यहाँ पर हाँ सती सप्तमी न लेकर के तत्र शब्द को लेकर, तत्र शब्द आए वहां पर सती सप्तमी न लेकर विषय सप्तमी आ गया। तो विषय सप्तमी परमात्मा को कोई विषय प्रकाशन नहीं कर सकता, परमात्मा संपूर्ण जगत को प्रकाशन करने वाला है। तो तस्य भाषा तस्य उस परमात्मा के प्रकाश से इदम सर्वम प्रकाशिति, तो यहाँ पर उस परमात्मा के प्रकाश से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ये सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर ये मुंडक वाक्य है, तो मुंडक वाक्य में आता है समा मनंती 642 नंबर पृष्ठ पे, तत्र यम भांतम अनुभाति सर्वम यस्य च भाषा सर्वम इदम विभाति स किम तेजो धातु कश्चिद उता प्राज्ञ आत्मा इति कि विचिकित्सायाम तेजो धातु इति यावत प्राप्तम। तो यहाँ पर कहते हैं इस श्रुति वाक्य में न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम इत्यादि श्रुति वाक्य में यम भांतम अनुभाति सर्वम, जिसके प्रकाशन हो जाने पर संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। नीचे दूसरी पंक्ति में आया, तीसरी पंक्ति में तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस परमात्मा के प्रकाशन होने पर संपूर्ण जगत प्रकाश होता है। यम भांतम अनुभाति सर्वम, जिसके भाषित होने पर संपूर्ण जगत प्रकाश होता है। तो यस्य भाषा, जिसके प्रकाश से इदम सर्वम विभाति, संपूर्ण जगत प्रकाश होता है। सब है जो प्रकाश है, स किम तेजो धातु है, कोई तेज विशेष धातु है जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाश होता है। कश्चित कोई होता है, अथवा प्राग आत्मा, अथवा परमात्मा ही यहाँ पर वो तेज विशेष है जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तो ये ऐसा विचिकित्सा होने पर, संशय हो जाने पर जगत को प्रकाशन करने वाला कोई देश विशेष है अथवा परमात्मा, इसके विषय संशय हो जाने पर पूर्व पक्षी से सिद्धांत पूछा तुमको क्या प्राप्त लग रहा है यहाँ पर। तो पूर्व पक्षी कहता है भाई तेजो धातु रीति यावत है, तेज धातु तावत प्राप्त है। कोई तेज विशेष ही है जिससे सूर्य भगवान भी प्रकाशन नहीं कर सकते, वो सूर्य भगवान उस तेज को लेकर के जगत को प्रकाशन करते हैं। कोई तेज विशेष ही होगा, गंगलोक में प्रसिद्ध सूर्य भगवान ही है, जगत को प्रकाशन करते ही है सूर्य भगवान। उसी प्रकार से सूर्य भगवान की भी जहाँ पर गति नहीं है, ऐसा कोई तेज विशेष होगा लोकांतर विशेष में। जैसे भक्तगण मानते हैं कि कोई भक्तगण ये मानते हैं कि हम ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, किंतु ब्रह्म से इतर कोई एक महाभगवान है, वो लोक विशेष में रहते हैं, महाभगवान है लोक विशेष में रहते हैं। उस भगवान की हम पूजा करेंगे,
ऐसे सामान्य भक्तजनों का आग्रह रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये वर्णन करते हैं, यहाँ वर्णन करते हैं। कोई सूर्य भगवान जैसे जगत को प्रकाशन करते हैं, सूर्य भगवान भी जिसको प्रकाशन नहीं कर सकते, ऐसा कोई तेज विशेष किसी लोकांतर में बैठा हुआ है, उसी प्रकार से ये सूर्य भगवान प्रकाशित होते हुए जगत को प्रकाशन करते हैं। तो कोता किस प्रकार से भाई तेज धातु विशेष है, तेजो धातु नाम एवं सूर्यादि नाम प्रति भान प्रतिषेधात। जो सूर्य भगवान आदि तेजों का भी भान का निषेध कर दिया गया। सूर्य भगवान आदि का जो तेज है वह तेज भी उसको प्रकाशन नहीं कर सकता। सूर्य भगवान यद्यपि जगत को प्रकाशन करते हैं, किंतु सूर्य भगवान का प्रकाश भी उस तेज विशेष को प्रकाशन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य भगवान आदियों का जो तेज है वो तेज का निषेध कर दिया। भानेन प्रकाशन, भादीप्तु धातु है, भादीप्तु धातु से भान शब्द बना है, तो सूर्य भगवान आदियों का जो भान का निषेध कर दिया गया। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल ही करे हुए है ना। जी स्वामी जी। हाँ। जी स्वामी जी।